नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 14 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात जो है वो कर लेते हैं। तो लास्ट में करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, एडेड जूनियर भर्ती 2021 के विवादों का होगा निपटारा। यहाँ पर बताया गया है कि परिणाम को लेकर हुआ जो विवाद है उसका जल्द निपटारा होगा। तकरीबन 600 से 700 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन जो है वो लेकर परीक्षा में कम अंक मिलने के आरोप जो है वो लगाए हैं। 40 से 50 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी जो है वो की हैं। टीईटी पेपर लीक के बाद गिरफ्तार परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय के पूर्व सचिव जो थे उनके पास कोठार की चाबी थी, लेकिन कोठार नहीं खुलने के कारण जो प्रत्यावेदन है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ये कारण यहाँ पर दिया गया है। हाईकोर्ट से भी बार बार समय लेना जो है वो पड़ रहा था। अब कोठार से मूल ओएमआर सीट निकालने के लिए शासन ने 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो गठित कर दी है। और 12 अप्रैल को जारी आदेश में डीएम प्रयागराज से नामित जो उप जिलाधिकारी स्तर है उसका आंतरिक समिति गठित करते हुए जो प्रत्यावेदन है उनका निरीक्षण कराएंगे। अगर कोई विसंगति मिलती है तो उसकी रिपोर्ट शासन को जो है वो सौंपी जाएगी। इसी के अंतर्गत पीसीएस 2019-20 की कट ऑफ जारी, वो भी जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है, सभी विभाग जो है वो रोजगार सृजन पर ध्यान दें। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये आदेश जो है वो दिया गया है। और विभाग 100 दिन के बाद जनता के सामने कार्यों का विवरण भी रखें, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है आपकी कि एमकॉम प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 19 से जो है आपको देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है, अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन 31 मई तक जो है वो लिए जाएंगे। 16 अप्रैल से 31 मई के बीच आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे और आवेदन का सत्यापन 1 से 30 जून तक जो है वो किया जाएगा। सत्यापन के बाद जो जिलाधिकारी है वो इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि सत्यापित किया गया कोई अध्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि जो है वो ना रखता हो। लास्ट में भी दिया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में दिवस के जो दिन है वो अध्यापक पुरस्कार दिए जाते हैं। अगली न्यूज़ है, आंतरिक मूल्यांकन के अंक 30 तक अपलोड होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा की बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज़ है, आयोग ने 3 भर्तियों का कट ऑफ जारी कर दिया है, जिसमें हमने ऊपर मेंस की बात भी की थी। उसके अलावा भी जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड है उनकी कट ऑफ की यहाँ पर बात की गई है। अगली न्यूज़ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में नानी होगी जो है वो तेजी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से एनईपी के यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अमल को लेकर उठाए गए कदमों का ब्यौरा जो है वो मांगा है। अगली न्यूज़ है, 9 और 10 मई को होगा आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 की जो है वो परीक्षा। काफी समय से इंतजार हो रहा था, तो अब इस पेपर की तैयारी को लेकर जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, परीक्षा समाप्त, प्रैक्टिकल जो है उसकी तैयारी। यहाँ पर प्रयागराज से न्यूज़ है, यूपी बोर्ड की लेकर ही बात की गई। अगली न्यूज़ है, शासन का आदेश प्राप्त होते ही बढ़ा दी गई जो है वो फीस। निजी स्कूल जो है उनको 2 साल बाद फीस बढ़ाने का मिला है मौका। अभिभावकों को जो है वो मिला झटका। हर महीने औसत 500 से अधिक की फीस वृद्धि सोचे जो है वो की गई है। अगली उनका नए सत्र से परा स्नातक में पढ़े 3 नए विषय अंग्रेजी, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन जो है उसकी भी पढ़ाई जो है वो होगी। अगली न्यूज़ है, भर्ती के नाम पर फर्जी विज्ञापन। तो ये आप जो देख रहे हैं ये फर्जी विज्ञापन निकाला गया था, तो इस तरीके के विज्ञापन पर अप्लाई करने से पहले क्लियर जो है वो सारी चीजें कर लें। अगली न्यूज़ है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड कि अब प्रैक्टिकल की तैयारी, जून में घोषित किया जाना है परिणाम। अगली उनसे अंग्रेजी की जो परीक्षा हुई थी दोबारा से, क्योंकि पहली बार वाली लीक हो गई थी, तो उसमें 3 नकलची जो है वो धरे गए। परीक्षा से 10,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो नदारद रहे, उन्होंने परीक्षा नहीं दी है। 30 मार्च को पेपर लीक होने पर दोबारा जो है वो परीक्षा हुई थी। अगली उनसे कोर्ट के आदेश पर 3 भर्तियों का कट ऑफ और प्राप्तांक वो जो हमने देख लिया। लास्ट की करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है। तो सबसे पहली करंट अफेयर है कि दुनिया की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक रेस बोट का परीक्षण जो है वो किया गया है। रेस बोट रखा गया है नाम। 2023 के रेसिंग स्पर्धा में भाग लेने की उम्मीद है। और दुनिया की ये पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक पाइलिंग रेस बोट है। 800 किलोग्राम वजन है इस रेस बोट का, तो ये आप याद रखिएगा। अगली न्यूज है करंट अफेयर से रिलेटेड कि यूपीआई लेन देन की डाटा धुन जो है वो साझा की। तो देश में डिजिटल लेन देन जो है उसको बढ़ावा हो रहा है। जो वीडियो जो है वो साझा किया गया है उसमें अक्टूबर 2016 से मार्च 2022 तक यूपीआई लेन देन की जानकारी जो है वो दी गई है। और वीडियो में मधुर धुन भी सुनाई देती है। ये जो धुन है वो सोनिफिकेशन डाटा सोनिफिकेशन के जरिए जो है वो तैयार की जाती है। क्या होता है डाटा सोनिफिकेशन, आप चाहें तो विस्तार में वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। लेन देन जो है यूपीआई का किस कदर जो है स्पीड से और ग्रो हो रहा है वो यहाँ पर भी बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक भी करते रहिएगा। कि यूपी की झांकी को मिला पहला पुरस्कार, मुख्यमंत्री को सौंपा। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित जो परेड है उसमें यूपी द्वारा प्रस्तुत ओडीओपी और काशी विश्वनाथ धाम झांकी जो है उसको प्रथम पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था।
तो उसी के लिए प्रदेश की झांकी के लिए विषय मुख्यमंत्री के द्वारा सुझाया गया था। तो पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र जो है वो सौंप दिया गया है। तो ये घोषणा पहले ही कर दी गई थी, पुरस्कार अब मिला है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।